ये फूल है या तितलियाँ? लग नहीं रहा है जैसे पौधे पे रंग बिरंगी तितलियाँ बैठी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करूँगी पेंजी या वॉयला की केयर के बारे में। तो इसमें दो वैरायटी आती हैं। एक है ये जो है जिसे वॉयला कहते हैं, इसी का हाइब्रिड जो है वो है पेंजी। दोनों में थोड़ा सा फ्लावर्स का साइज़, जैसे जो बोलते हैं ना देसी और हाइब्रिड, देसी के फूल थोड़े छोटे होते हैं, इसकी पत्तियां भी थोड़ी छोटी होती हैं। कंपैरिजन टू हाइब्रिड में क्या है, हाइब्रिड के फूलों की साइज़ बड़ा है और पत्तियों का साइज़ भी वॉयला से पेंजी का थोड़ा बड़ा होता है, बस यही अंतर है। लेकिन मुझे लगता है कि वॉयला ज़्यादा ब्यूटीफुल है। छोटे छोटे से फूल एकदम दूर से तितलियाँ जैसे लगते हैं, वैसे दोनों की अपनी खूबसूरती है। बहुत ही ईजिली आप इन्हें बीज से ग्रो कर सकते हैं। अगर एक बार परचेज़ कर लें तो सीड सेव करके रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ईजिली ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए मैंने सीड से ग्रो किया है, इसके बारे में पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि जाड़ों के फूल आप कैसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। पेंजी की ग्रोथ आपको थोड़ी लेट नज़र आएगी। पेंजी हो गई, रेननकुलस हो गए, ये स्प्रिंग टाइम पे ही ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, इसीलिए नर्सरी में भी ये थोड़े लेट आते हैं कंपैरिजन टू बाकी के प्लांट्स। और ये वाला जो पौधा है ये मैंने देखिए लास्ट ईयर सीड सेव करके सीड से ही ग्रो किया है। तो आप इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं, या फिर चाहें तो नर्सरी में इसमें बहुत डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। आप वहाँ से 20 रुपए में एक पौधा मिलता है, उसे लाके आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं रिपोर्टिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। रिपोर्टिंग के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है। पेंजी या वॉयला ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा है, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये पूरा कवर कर देता है पॉट को। तो इसीलिए जो सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं ना, तो आप स्टार्टिंग में ही अगर एक भाग सैंड, एक भाग गार्डन सॉइल और एक भाग कंपोस्ट दे दें, तो दोबारा कंपोस्ट देने का एक तो स्पेस भी नहीं बचता है, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता है। और अच्छी फ्लावरिंग और हैवी फ्लावरिंग हो, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप इस तरह के खाद दे दीजिए। उसके बाद हर 15 से 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब एक और बात कि जल्दी ग्रोथ के लिए आप क्या करें। पेंसी के लिए जो कंटेनर ले रहे हैं ना, वो थोड़ा चौड़ा हो, लेकिन गहरा मैक्सिमम 7 इंचेस हो। उससे ज़्यादा गहरा लेंगे तो कई बार पानी खड़ा रहता है तो जल्दी सूखता नहीं है नीचे की तरफ, तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जल्दी ग्रोथ आपको दिखेगा नहीं। सीजनल प्लांट की ना जड़ें तो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। तो मेरा एक और एक्सपीरियंस है इतने दिनों का। अगर आप एक प्लांटर में दो पौधे लगाते हैं ना, कोई भी पौधा सीजनल जो होता है, तो इनकी ग्रोथ आपको बहुत जल्दी दिखती है, रैपिड ग्रोथ करते हैं। और अगर इसकी जगह एक प्लांटर में एक पौधा लगा देंगे तो फिर क्या होता है, पहले जड़ें पूरे प्लांटर में फैलेंगी, फिर ऊपर की तरफ आपको ग्रोथ दिखाई देगी, थोड़ी स्लो होती है। तो अगर आपको रैपिड ग्रोथ चाहिए तो आप एक पॉट में दो पौधे लगा सकते हैं, ईजिली बहुत अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। रिपोर्टिंग के समय ध्यान रखिए कि ये जो पौधा है ना, अच्छी तरह से दबा के लगाइए, क्योंकि थोड़ा सा देखेंगे लूज टाइप का होता है। लेकिन ऊपर की तरफ जो पत्तियों वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा उठा रहे। नहीं तो क्या है, पत्तियां जब सॉइल में टच करती है ना, तो फंगस की प्रॉब्लम लग सकती है आपके इस पौधे में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, पौधा थोड़ा सा उठा हो, लेकिन अच्छी तरह से दबा के इसको लगाइए, कोई एयर पॉकेट्स वगैरह ना बने। और नीचे से थोड़ी इस तरह से पत्तियां ये कट कर दीजिए। पहले सनलाइट कंडीशन, जनवरी के महीने में जब हल्की धूप है, पूरे दिन की धूप में रखिए। लेकिन फरवरी से इसे सुबह या शाम की 3 से 4 घंटे की धूप मिले। ये पार्शियल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चलता है। ऐसी जगह जहाँ इन्हें 1-2 घंटे की धूप मिले, वहाँ पे भी ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। फरवरी से आप देखेंगे जब तेज़ धूप होने लग जाती है ना, तो धूप के टाइम पे इसके जो फूल है ना, ये अभी से शाम के टाइम पे ऊपर की तरफ खिले हैं ना, ऐसे झुक जाते हैं। तो आप ऐसी जगह पे ही रखिए जहाँ हल्की सी उनको मतलब मॉर्निंग या इवनिंग की धूप मिले। पानी तभी दीजिए जब टॉप सॉइल 1/2 इंच ड्राई हो, लेकिन मॉइस्चर बना के रखिए। थोड़ा सा इसमें पेस्ट का आपको फंगल अटैक देखने को मिल सकता है, माइट्स और पाउडरी मिल्ड्यू। तो जब भी अगर पेस्टिसाइड का किसी स्प्रे कर रहे हैं, नॉर्मली नीम ऑयल का, या फिर अगर अगर आपने बायो एंजाइम बना के रखे हैं तो उसका स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ पत्तियों पे ही कीजिए, सुबह के टाइम पे स्प्रे कीजिए, जिससे फंगस की प्रॉब्लम डेवलप ना हो। पानी जब भी दें तो कोशिश कीजिए इस समय जब ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो पत्तियों पे पानी ना पड़े।
और फूलों पे भी अगर पानी पड़ेगा तो फूल भी बहुत ही इसके ना बहुत ही नाजुक कोमल से फूल होते हैं, फूल भी ख़राब हो जाएंगे। तो पानी देने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये देखिए टॉप सॉइल आपको ड्राई नज़र आ रही है ना, लेकिन नीचे की तरफ क्योंकि जाड़ों में बहुत धीरे धीरे सॉइल सूखती है, तो नीचे से क्योंकि मॉइस्ट बनी है तो मैं आज पानी नहीं दूंगी, कल दूंगी। तो आप पानी को इस तरह से रेगुलेट करेंगे। लेकिन फरवरी के महीने में हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा, तभी इसकी ग्रोथ रैपिड होगी। स्प्रिंग में ही इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग करेगा ये पौधा। हर 20 दिन के अंदर अभी आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, माइल्ड करके दीजिएगा। और इस समय जितने भी फ्लावर्स स्पेंट हो रहे हैं, जैसे ही हल्के से मुरझा रहे हैं, तुरंत उसे रिमूव कर दीजिए। डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है इस समय, जिससे हम इनकी नई ग्रोथ और फ्लावरिंग बूस्ट कर सकें। इस समय जितनी आप पिंचिंग करते रहेंगे ना प्लांट की, उतना प्लांट आपका बुशी बनेगा, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये तो सर्दियों के सभी फूलों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेड हेडिंग जैसे ही फ्लावर स्पेंट हो, रेगुलर आप इसका डेली का काम है। ये तो डेड हेडिंग का, स्पेंट फ्लावर रिमूव का। जब भी आप गार्डन में आए, सभी फूलों में जिसमें भी देखें फ्लावर मुरझा रहा है, तुरंत उसे रिमूव कर दें। तो देखिए नई नई ग्रोथ, नए नए फूल जल्दी जल्दी बनेंगे। और बस सब स्प्रिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही बाहर आएगी पूरा प्लांटर भर जाएगा और बहुत सारे पेंजी और वायला के रूप में तितलियां आपके इन पौधों पे बैठी रहेंगी।